संसार का रूप समझ लो कैसा है। आसीद गिरवरो राजन त्रकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रतः श्रीमान योजना युक्त मुच्रितः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, क्षीर सागर में एक त्रकूट नामक का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उनके चांदी और लोहे और सोने के 3 शिखरों पर छटा से समुद्र दिशाएं और आकाश बहुत ही सुंदर वो क्षेत्र था। वहां पर एक मस्त मत वाला हाथी रहता था, बहुत मस्त वाला, और उसकी अनेकों पत्नियां थीं। जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनने योग्य है। उसकी अनेकों पत्नियां थी, अनेकों बच्चे थे। अब पशुओं में तो ऐसा व्यवहार होता नहीं कि एक के साथ फेरे डाल लिए, तो वो सब सिस्टम नहीं है ना। वो तो जो मस्त मत वाला गजराज था, उसे चाहने वाली तमाम हाथनियां थी, तो वो उसी के सानिध्य में रहती थी। तो उसकी पत्नी हो गई, तो फिर उससे तमाम बच्चे हुए। तो तमाम बच्चों के साथ में वो वन में रहता था। उसका एक छत्र राज्य था वहां पर। एक बार अपनी पत्नियों के साथ जल पीने के लिए गया, और जब वो जल पीने के लिए गया तो जल कीड़ा करने लगा। जल कीड़ा क्या कर रहा है? सूंड में पानी भरता है, सूंड में पत्नियों पे डालता है, सूंड में जल भरता है, फिर बच्चों पे डालता है। अब ये महाराज बड़ा जल कीड़ा कर रहा था। उसी समय देखा ग्राह ने, जल जंतु ग्राह, उसने आके इसका पाम दबा लिया, पैर पकड़ लिया। कौन है ये जो मेरे जलाश्रय को खराब कर रहा है? पैर पकड़ लिया, नीचे की तरफ खींचने लगे। ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। शुरू में ग्राह लापरवाह रहा कि ठीक है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। पर जब वो धीरे धीरे प्रभावी होने लगा तो फिर उसने लड़ना शुरू किया। और जब उसने लड़ना शुरू किया तो उसकी पावर, उसकी ताकत कमजोर थी, वो काम नहीं आ रही थी, कमजोर रही। अब क्या करे? व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने बच्चों से जल्दी सपोर्ट नहीं मांगता। ये जो देवियां बैठी हैं, ध्यान से सुन लो, और बच्चे जो बैठे हैं वो भी सुन लो। ये जो बाप होता है ना, ये बाप और पति थोड़ा स्वाभिमानी होता है। खुद कितनी विपत्ति सहता रहता है घर के बाहर, लेकिन घर में वो उसको ज्यादा शेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि मेरी किसी परेशानी की वजह मेरी पत्नी पे या मेरे बच्चों पे न पड़े। अब ये मेरा विषय है, मैं हैंडल करूंगा। कई बार पत्नी कहती भी, बच्चे भी कहते हैं आज आपका मूड अपसेट है। हाँ तो अपसेट रहने दो, तुम उसमें कुछ हेल्प कर नहीं सकते, इसलिए वो तुमको बता नहीं रहा। हाँ, एक काम आप कर सकते हो, जब देखो कि पति का मूड अपसेट है और ये बता भी नहीं रहे, पापा का मूड अपसेट है, ये बता भी नहीं रहे, तो सीधे भगवान के पास जाया करो और भगवान से प्रे किया करो, इनका मूड ठीक कर दो, ये कोई अटक रहे हैं तो इनको ठीक कर दो, उनकी समस्या हल कर दो। आपकी की हुई प्रार्थना ठाकुर जी स्वीकार कर लेगा। ये हेल्प आप कर सकें, क्योंकि बच्चों की बात परमात्मा बहुत जल्दी सुनता है। तो जल्दी से सपोर्ट नहीं मांगता पति पत्नी से या बच्चों से। पर गजराज को लग रहा था कि अब तो प्राण संकट में आ ही गए, अब नहीं बचने वाले हैं। तब उन्होंने, गजराज ने अपनी पत्नी से, बच्चों से सहायता मांगी कि मेरी हेल्प करो, मैं संकट में हूं। तो सब ने सूंड में सूंड अड़ाई और उसे खींचने लगे बाहर की तरफ। पत्नी और बच्चे उसे खींचने लगे, लेकिन असमर्थ थे। क्यों? बोले वो कमजोर पड़ रहा है, और ग्राह क्योंकि जल में है तो वो ज्यादा पावरफुल है, उसकी पावर ज्यादा है। जब दिखा कि हम कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चे छोड़ के गए और फिर पत्नियां भी छोड़ के चली गईं।
ध्यान से सुनना, ये जितने भी तुम्हें रिश्तेदार रिलेटिव्स दिख रहे हैं, ये तभी तक है जब तक तुम जवान हो, ये तभी तक है जब तक तुम्हारी जेब में कुछ है, ये तभी तक है जब तक तुम इनके उपयोग में आने के लायक हो। जिस दिन तुम इनके उपयोग में आने के लायक नहीं होगे, यही रिलेटिव्स, यही रिश्तेदार तुम्हारे कमरे में आना बंद कर देंगे। कितने माँ बाप जो बुजुर्ग हैं, पूरे के पूरे दिन अकेले रूम में बैठे रहते, उनके पास कोई जाता तक नहीं, पूरा दिन निकल जाता। सुबह शाम 2 रोटी आ गई, खा लो, चाय आ गई, पी लो, कोई 5 मिनट बैठकर ये पूछने वाला नहीं है कि आज आप कैसा। कौन है वो जिन्हें हम अपना बेटा कहते थे, बहू कहते थे, बेटियां कहते थे, वही तो है, और आज मानने को तैयार नहीं है। यही संसार का रूल है। जवानी में, धनवान अवस्था में सब लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब विपत्ति काल आएगा तो कोई आपके साथ नहीं होगा, कोई भी आपके साथ नहीं होगा। और विपत्ति काल में भी जो तुम्हारे साथ होगा, उसी का नाम है गोविंद, कृष्ण, जिसके साथ आज तुम नहीं खड़े हो। आज खड़े होने में तुम्हें डर लग रहा है, वही विपत्ति काल में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है और तुम्हें विपत्ति से बाहर निकालता है। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। ओम नमो भगवते तस्मै तच्चिदात्मकं पुरुषाय द्विजाय परेशाय विधीमहि न यस्य देवा ऋष्या पदं विदुः न जन्तु पुनः कुवन्ति गन्तुमीरितम् तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि। आदि आदि श्लोकों से गजेंद्र ने, ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ, कितना भी बड़ा संकट तुम्हारे जीवन में आ जाए, इस गजेंद्र मोक्ष के पाठ को अवश्य पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखा दो। ये पाठ जरूर करें आपके बच्चे। शुरू में 5-7 मिनट 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन बाद में 4-5 मिनट में हो जाता है। और ये पाठ अगर शुद्धता और पवित्रता से आपके बच्चे करेंगे तो आप विश्वास मानिए, उनके जीवन में कोई भी कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, यूं जाएगा चुटकियों में, जैसे चुटकी बजाते चले जाता है वैसे। अगर उसी के हित से, संकल्प से ये पाठ कर दिया जाए गजेंद्र मोक्ष का। क्या बोलना पड़ेगा? अरे राम भजो। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हो तो गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण धर पछारे। अब की बेर मोहि पार करो, नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। महाराज, जिन लोगों के लिए पूरा जीवन लगाया था ना गजराज ने, सब साथ छोड़ के चले गए। संतों के मुंह से सुना है, जब उसका जो सूंड थी ना, उसकी सूंड जौ के दाने के बराबर ऊपर रह गई थी। कितनी? बोलो। जौ जानते हो, गेहूं का बड़ा भाई जौ के दाने के बराबर रह गई थी। तब उसने गोविंद कहा, तब उसे भगवान की याद आई। और देखो कितने दयालु हैं मेरे ठाकुर जी, जब उसकी विपत्ति में भी अंतिम समय
जब याद आई तो भगवान ने बिना विलंब किए दौड़ पड़े चक्र लेकर और खींच ली उसकी स्वर्ण समुद्र से बाहर और अपने सुदर्शन चक्र से सबसे पहले ग्राह का सर अलग कर दिया। संतों के मुंह से तो सुना है कि जब तक उसने गो कहा था गोविंद कहने के लिए, गो शब्द निकला, गोविंद आ गए, सर अलग कर दिया उस ग्राह का। जब गोविंद हुआ तब तक संकट मुक्त हो चुका था ग्राह, तब तक संकट मुक्त हो चुका था। मुझे बता दो जरा, कौन है ऐसा तुम्हारा शागिर्द, तुम्हारा सहोदर, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा परम हितैषी, जो इतनी जल्दी तुम्हारी सहायता कर दे, इतनी शीघ्रता पूर्वक तुम्हारी। अरे भैया, ये बुद्धि पे पत्थर मत डालो, इस बुद्धि को नष्ट मत होने दो, इसे संभालो। मेरे गोविंद से ज्यादा तुम्हारा शुभ चिंतक कोई हो नहीं सकता, तुम्हारा कल्याण करने वाला कोई नहीं हो सकता। गोविंद ही तुम्हारा कल्याण करेंगे।